Assalamualaikum dear students, welcome to your very own YouTube channel Study with Uzma Ansari. Today we are going to start practice at 1.4 of linear equations in two variables. Okay bachcho, so our first question is 2 upon x minus 3 upon y equals to 15 and 8 upon x plus 5y is equals to 77. अब यहाँ पे अपॉन है, ओके, डिवाइड है, तो इसे देख के बिल्कुल डरना नहीं है. एक सीक्वेंस है जिसे हमको फॉलो अप करना है. इंशाल्लाह वही सीक्वेंस को हर प्रॉब्लम में हम लोग फॉलो अप करेंगे एंड देन इट विल बिकम वेरी इजी. सो बेटा, लीनियर इक्वेशंस करने के बहुत सारे मेथड्स है. एज इफ लाइक हम लोग ने लास्ट एक्सरसाइज में क्रेमर रूल करा, फिर उससे पहले वाली इक्वेशंस में हम लोग ने ग्राफिकल मेथड को फॉलो अप किया था, फिर उससे पहले हम लोग ने नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशंस किए थे एंड देन फिर इसके बाद वाली एक्सरसाइज जो है उसमें हम लोग को इंशाल्लाह वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं. तो ऐसे करके साइमल्टेनियस इक्वेशंस करने के अलग अलग मेथड हैं. तो जो ये प्रैक्टिस सेट 1.4 है इसमें हम लोगों को ये वाले मेथड से करना है. इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं. आप लोग को ज़रूर समझेगा, नहीं समझा तो यू कैन कमेंट एंड इंशाल्लाह मैं उस पर भी और सिंप्लीफाई करके उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी इंशाल्लाह. ओके, सो फॉर आवर फर्स्ट इक्वेशन इज़ 2 अपॉन एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15. तो मैं इस इक्वेशन को 2 अपॉन एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 उसको इक्वेशन 1 दे दिया. 8 अपॉन एक्स प्लस 5y इज इक्वल्स टू 77, इसे मैंने इक्वेशन 2 दे दिया है. व्हाट आई एम गोइंग टू डू बेटा, सब्सटीट्यूटिंग बिल्कुल 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 डिवाइड को देखकर, अपॉन को देख के डरना नहीं है, रूट्स को देख के डरना नहीं है, डेसिमल को देख के डरना नहीं है. इनसे कैसे डील करना है आई विल श्योरली टीच यू. 2 अपॉन एक्स है, इसको हम ले लेंगे 1 अपॉन एक्स. सब्सटीट्यूटिंग 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू अपना कोई फेवरेट नंबर अल्फ़ाबेट ले लो. सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ए लिया एंड 1 अपॉन एक्स को मैंने ए ले लिया है और 1 अपॉन वाई को सपोज आई एम टेकिंग बी. तो जो इक्वेशन 1 में 2 अपॉन एक्स है, तो 2 अपॉन एक्स का मतलब क्या है, सी 2 अपॉन एक्स मीन्स 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, राइट. तो 2 अपॉन एक्स का मतलब है 2 इंटू 1 अपॉन एक्स. तो 2 इंटू 1 अपॉन एक्स को हम लोगों ने क्या लिया है, ए. सो देयरफॉर 2 अपॉन एक्स क्या बन जाएगा, 2a. समझे. तो मैं ये 2 अपॉन एक्स को क्या लिख सकती हूँ, 2a लिख सकती हूँ, राइट. वैसे ही 3y है, तो 3y का क्या मतलब है, 3 इंटू 1 अपॉन वाई. तो 3 इंटू 1 अपॉन वाई को हम लोगों ने b लिया है, तो ये क्या बन जाएगा, 3b बन जाएगा. तो मतलब 3 अपॉन वाई क्या हो गया, 3b इज इक्वल्स टू 15. गिव दिस इक्वेशन 3. नाउ 8x, सिमिलरली 8x क्या हो जाएगा, 8a हो जाएगा प्लस 5b इज इक्वल्स टू 77. ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन 4. अब जो है ये हम लोग का नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया है. 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 15 एंड 8a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 77. अब इनको दोनों इक्वेशंस को इफ़ वी कंपेयर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक वे तो ये है कि मैं इक्वेशन 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 8a. ओके, तो 8a सेम मिल जाएगा. हम लोग सब्ट्रैक्टिंग करके सो ऑन सॉल्व कर सकते हैं. अदर देन दैट, उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3 जो है इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो वैसा करने से क्या होगा, 3 5 ज़र 15 एंड 5 3 ज़र 15. तो यहाँ पे सेम हो जाएगा और हम लोग उससे भी सॉल्व कर सकते हैं. फिर हम लोग एडिंग करके, साइन सेम है तो एडिंग करके उसको आगे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो एडिंग करना ज़्यादा ईजी है, तो मैं क्या करती हूँ, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देती हूँ. ओके, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 5 and equation 4 by 3. Okay, so therefore beta
3 को हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 2s are 10a, 5 3s are 15b, 5 into 15 that will be 75। इक्वेशन 5 बन जाएगी अब अपनी फिफ्थ इक्वेशन। नाउ 3 8s are 24a plus 3 5s are 15b and 3 7s are is 21, 2 carry, 3 7s are 21 plus 2 is 23, 231. This is our equation 6. Now what we can do now, here we are having minus, here we are having plus, 15b भी similar है, therefore adding equation 5 and 6, हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 5 और 6 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 5 और 6 को जब बेटा हम लोग ऐड करेंगे तो 10a माइनस 15b इज इक्वल्स टू 75 एंड 24a प्लस 15b इज इक्वल्स टू 231। इनको हम लोग कर रहे हैं ऐड, तो 10 प्लस 24 विल बी 34a, माइनस प्लस माइनस, तो 15 माइनस 15b 0 is equals to 5 plus 1 is 6, 7 plus 3 is 10, 1 carried, 1 plus 2 is 3. So 34a is equals to 306. Therefore a is equals to 34 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, if we'll bring this on another side ये हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। Therefore 34 यहाँ पे लास्ट में 6 है तो 4 9s are 36 होता है। Let's try 34 into 9, 9 4s are 36, 9 3s are 27, 27 plus 3 is 36। ये मैंने डायरेक्टली कैसे किया बेटा, 4 के टेबल में मैंने ये चेक किया कि लास्ट में 6 कहाँ आता है, तो 4 9s are is 36 जिसके लास्ट में 6 है। ऐसे करके आप बहुत सी ट्रिक्स लगाकर अपने मल्टीप्लिकेशन को सिंपल कर सकते हो, आपको एक एक नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 1s are 4 9s are, therefore a is equals to 9। a की वैल्यू बेटा 9 मिल गई। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट a is equals to 9 in equation। अब हम लोग के पास 1 2 and 3 4 इक्वेशन है, किसी में भी a की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ b। तो 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 15, अभी काफ़ी सिंपल यही लग रही है, तो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3। तो क्या है हम लोग की इक्वेशन 3, 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 15। देयरफॉर 2 into a's value is 9 minus 3b is equals to 15। Therefore 2 9s are 18 minus 3b is equals to 15। Therefore minus 3b is equals to 15 plus 18 जब यहाँ आएगा बेटा that will become minus 18। Therefore minus 3b is equals to 15 minus 8 क्या हो जाएगा, minus 3। Therefore b is equals to minus 3 divided by minus 3, minus minus cancel, 3 1s are 3। Therefore b is equals to 1। हो गया सॉल्व, हो गया? नो, हम लोग को क्वेश्चन किससे पूछा था, x और y में पूछा है, और हम लोगों ने आंसर्स किसका लिए हैं, a और b का। ओके, सो आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। a और b की वैल्यू मैं कहीं लिख लेती हूँ बोर्ड पे, हम लोगों को क्या मिली है, a 9 मिला है और b 1 मिला है। ओके, a इज इक्वल्स टू 9 एंड b इज इक्वल्स टू 1। ओके, now
जैसे हम लोग ने सब्सटीट्यूटिंग किया था, सब्सटीट्यूटिंग 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b. नाउ वी आर गोइंग टू डू रीसब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b. पहले हम लोग ने सब्सटीट्यूट किया था, नाउ वी आर रीसब्सटीट्यूटिंग. तो क्या था आप लोगों को याद होगा, 1/x इज इक्वल्स टू a था. सो देयरफॉर 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b. यहाँ पर अच्छे से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं. 1/x इज इक्वल्स टू a, देयरफॉर 1/x इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या मिली बेटा हम लोगों को, 9. देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x यहाँ चला जाएगा. 1/x इज 1 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू, ये x यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो इट विल बिकम 9x. देयरफॉर वेरिएबल को हम लोग अकेला कर देंगे तो 1/9, यहाँ 9x के साथ मल्टीप्लाई में था, इक्वल की ए साइड आया, डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू x. दैट इज x इज इक्वल्स टू 1/9. सिमिलरली 1/y इज इक्वल्स टू b. देयरफॉर 1/y इज इक्वल्स टू b की क्या वैल्यू मिली थी बेटा हम लोगों को, 1. y डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 1 इज इक्वल्स टू y इंटू 1 विल बी y ओनली, दैट इज y इज इक्वल्स टू 1. देयरफॉर सॉल्यूशन सेट x, y इज इक्वल्स टू 1/9, 1. Hence done. So moving on to our next question. 10/x plus y plus 2/x minus y is equals to 4 and 15/x plus y minus 5/x minus y is equals to -2. ये हम लोगों को इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 मैंने दे दिया इनको. नाउ जैसे कि पुराने वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2/x माइनस 3/y ऐसा था, तो हम लोगों ने क्या किया था, लेट 1/x इज इक्वल्स टू a. अब वैसे ही यहाँ पर 10 के साथ x प्लस वाई है और 2/x माइनस वाई, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अभी हम लोग पूरे पार्ट को ले लेते, पूरे x प्लस वाई को. सपोज आई एम टेकिंग m एंड 1/x माइनस वाई को ले लेते हैं n. तो देयरफॉर 10/x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 10m प्लस 2/x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2n इज इक्वल्स टू 4. समझ गया ना कि मेरे को साइड में जैसे मैंने बताया था, लाइक 10 इंटू 1/x प्लस वाई. देयरफॉर 10 इंटू 1/x को m लिए हैं तो वो बन गया 10m. समझ में आया. सिमिलरली फॉर 1/x माइनस वाई, सो देयरफॉर 10m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 4. ये हम लोग इसे दे देंगे इक्वेशन 3. एंड देन वी विल सॉल्व दिस. 15x प्लस वाई, तो वो हो जाएगा हम लोग का 15m माइनस 5n इज इक्वल्स टू -2. इक्वेशन 4. ओके बेटा. Now see 10m plus 2n is equals to 4 and 15m minus 5n is equals to -2. क्या करते हैं, इक्वेशन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 4 को 2 से. तो यहाँ पर 2 5 are 10 and 5 2 are 10. सेम नंबर्स हम लोग को मिल जाएंगे, सेम वेरिएबल्स एंड सेम कॉन्स्टेंट. सो आई विल राइट मल्टीप्लाइंग और मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 5 and equation 4 by 2. Okay beta. So therefore 5 tens are 50m, 5 twos are 10n, 5 fours are 20. इसे हम दे देंगे इक्वेशन 5. एंड देन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 4 को. सो 2 into 15 will be 30m. 2 5s are 10m and 2 2s are 4. ये हम लोगों की इक्वेशन 6. नाउ यहाँ पर प्लस 10n माइनस 10n, तो क्या करेंगे, एडिंग करेंगे. एडिंग
इक्वेशन 5 एंड 6। अब 5 एंड 6 को ऐड कर लेते हैं, तो 50m प्लस 10n इज इक्वल्स टू 20 एंड 30m माइनस 10n इज इक्वल्स टू -4। इनको हम लोग कर रहे हैं एडिंग, तो ये हो गया 80m, ये हो जाएगा कैंसिल, एंड 20 माइनस 4 इज़ व्हाट बेटा? 20 माइनस 4 इज़ 16। Therefore m is equals to 16 divided by 80. Therefore m is equals to 16 1s are 16, 16 5s are 80. तो m की वैल्यू आ गई हम लोगों की 1/5. Now substituting m is equals to 1/5 in equation. हम लोगों के पास कितनी इक्वेशन है बेटा? 1 2 3 4, यानी कि इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, जिसमें वेरिएबल्स m और n हैं। तो उन चारों में से किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n. सो सपोज आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3. आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 इज 10m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 4. देयरफॉर 10 इंटू 1/5 plus 2n is equals to 4. 5 1s are 5 2s are. Therefore 2 1s are is 2 plus 2n is equals to 4. Therefore 2n is equals to 4 plus 2 यहाँ आ जाएगा तो बेटा it will become -2. Therefore 2n is equals to 2. Therefore n is equals to 2 divide by 2. ये n यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आया तो डिवाइड हो गया. 2 1s are 2. Therefore n is equals to 1. We got the value of m and n. बट हम लोगों को क्वेश्चन 1/x प्लस वाई एंड 1/x माइनस वाई यानी वेरिएबल्स x एंड y में पूछा था. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू एज वी हैव डन इन आवर लास्ट प्रॉब्लम. पहले हम लोग ने सब्सटीट्यूट किया था 1/x प्लस वाई एंड 1/x माइनस वाई. अब हम लोग करेंगे रीसब्सटीट्यूट. ओके बेटा, सो टेक द स्क्रीनशॉट टिल हियर और m और n की वैल्यू याद रखो कहीं, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा गजनी टाइप हूँ. m इज इक्वल्स टू 1/5 एंड n इज इक्वल्स टू 1. ये वैल्यूज़ हम लोगों को मिली है. ओके, नाउ वी विल रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n. सो वी आर रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n. सो देयरफॉर 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू m था. ओके, तो देयरफॉर 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू m की वैल्यू हम लोगों को क्या मिली थी बेटा? 1/5. 1/5 m की वैल्यू मिली थी और n की वैल्यू मिली थी क्या? n इज इक्वल्स टू 1 आई थिंक. सो m की वैल्यू हम लोगों को मिली थी बेटा 1/5. देयरफॉर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस होगा. 5 1s are is 5 और जब x प्लस वाई इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ, तो x प्लस वाई इंटू 1 विल बी x प्लस वाई इट सेल्फ. देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. एक और न्यू इक्वेशन बन गई. हम लोगों की इक्वेशन 6 तक हो चुकी थी, इसे दे दो इक्वेशन 7, नो प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट 1/y is equals to n था. So therefore x 1/x minus y is equals to n. Therefore 1/x minus y is equals to 1. अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ कुछ नहीं होता है तो डिनोमिनेटर में 1 होता है. 1 1s are तो 1 ही होगा. और जब x माइनस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी x माइनस वाई इटसेल्फ. So therefore x minus y is equals to 1. ये हम लोग की बन गई इक्वेशन 8. नाउ वेरी सिंपल, जैसा कि हम लोग ने एकदम वेरी फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन किए थे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 है. तो क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8. एडिंग इक्वेशन 7 and 8. x plus y is equals to
5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. एडिंग कर रहे हैं तो x प्लस एक्स विल बी 2x, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल एंड 5 प्लस 1 is 6. Therefore x is equals to 6 divided by 2. Therefore x is equals to 2 1s are 2 3s are. x की वैल्यू बेटा हम लोगों को 3 मिली. सब्सटीट्यूटिंग x is equals to 3 in equation 7 ले लो. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. Therefore x की वैल्यू क्या मिली है बेटा 3. तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. Therefore y is equals to 5 प्लस 3 यहाँ आ गया तो माइनस 3. Therefore y is equals to 5 minus 3 is 2. Therefore solution set x comma y is equals to x की वैल्यू 3 and y की वैल्यू 2. Hence done.